हेलो एवरीबॉडी। हम लोग अभी तक टीपीए के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। ये सेक्शन 27 में दे रखा है। तो आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको बेरैक से पढ़िएगा, ठीक है ना। अब ये कहता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी हुआ, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ P1 के फेवर में। P1 मतलब कोई एक पर्सन है P1, ठीक है। फिर सेम ट्रांजैक्शन से सेम प्रॉपर्टी P2 को दे दी गई, मतलब एक ट्रांजैक्शन से एक प्रॉपर्टी दो लोग को दी गई, ठीक है। दिस इज ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक। इफ ट्रांजैक्शन फॉर P1 फेल्स देन ट्रांजैक्शन ऑफ P2 विल सक्सीड या एक्सेलरेट। दिस इज सेक्शन 27, ठीक है ना। इसको थोड़ा और समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और किसी एक पर्सन के फेवर में क्रिएट हुआ, ठीक है ना। फिर सेम ट्रांजैक्शन से एक दूसरा, उसने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी है और ये ए के फेवर में है, और अगर ए का जो फेवर में अगर वो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो ये बी के पास चली जाएगी, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कह रहा है कि प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया, मतलब ए के पास दो पर्सन थे, ए और बी। ए के पास जो प्रॉपर्टी जानी थी वो किसी कंडीशन की वजह से फेल हो गई, ठीक। तो जो अल्टीरियर ट्रांसफर था, जिसको हम लोग अल्टीरियर डिस्पोजिशन कहते हैं, सब्सिक्वेंट डिस्पोजिशन of same interest of same property in favor of another person will accelerate या succeed. This is called doctrine of acceleration. सिंपल सा है, एक मिनट में मैंने आपको बता दिया, ठीक। प्रायर इंटरेस्ट, जैसे ए और बी दो लोगों को प्रॉपर्टी मिलनी थी, ए को पहले मिलनी थी और बी को दूसरी बार में मिलनी थी। तो अगर ए का प्रॉपर्टी इंटरेस्ट फेल हो गया तो दो तरीके से फेल होगा। मैनर ऑफ फेलियर इज कंटेम्पलेटेड बाय द पार्टीज। दोनों सारी जितनी भी पार्टीज थी इस ट्रांजेक्शन में, उन्होंने पहले से बता दिया कि अगर ये चीजें हैं, इन चीजों की वजह से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर फेल हो रहा है, तो ये कंडीशंस हो जाएंगी तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर फेल माना जाएगा, ठीक। और दूसरा है नो मैनर ऑफ फेलियर इज डिटरमाइंड। अगर फेलियर डिटरमाइंड है और फेलियर उसी तरीके से हो रहा है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैसा चलेगा। अगर कोई फेलियर डिटरमाइंड नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा चलेगा, ठीक है ना। अब सेक्शन 41, ये मैंने आपको बताया था कि ओनर कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, इसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन था और सेक्शन 41 यहाँ पे, ठीक है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, सेक्शन 41 कहता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है। इसमें क्या है, पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ओनर, ये हो जाएगा कि ही हिमसेल्फ इज नॉट द ओनर, इज मेड द ओनर बाय समवन एल्स और बाय सम एक्ट ऑफ हिज ओन, ठीक है ना। पर्सन मेड ऑस्टेंसिबल ओनर by the consent of parties and ostensible by the consent of owner and ostensible owner transfers property for consideration, ठीक है। ये ऑस्टेंसिबल ओनर वाली चीज गिफ्ट में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हेयर ट्रांसफर इज नॉट वर्डेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफरर इज अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि ट्रांसफरर इज द अनऑथराइज्ड पर्सन, द ट्रांसफर इज वर्डेबल एट द पार्टी एट द पार्ट ऑफ वन पार्टी, ठीक है ना। अब हेयर ट्रांसफर इज नॉट वर्डेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफरर इज अनऑथराइज्ड प्रोवाइडेड ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ, ठीक है ना। तो वर्डेबल नहीं होगा जब अगर ट्रांसफरी को पता, ट्रांसफरी गुड फेथ में था, उसको नहीं पता था कि ये आदमी ये इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, ही इज नॉट द रियल ओनर। और ट्रांसफरी, और दूसरा कंडीशन ये है, ट्रांसफरी टुक रीजनेबल केयर टू असर्टेन इफ ट्रांसफरर वाज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर, ठीक है ना। इसको सीधा कर देता हूं मैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑस्टेंसिबल ओनर कुछ 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 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जैसा है, बस उसमें इलेक्ट करने के पहले की जो प्रोसेस था वो ऑस्टेंसिबल ओनर जैसा ही था, ठीक। इफ अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन ट्रांसफर इज वैलिड, ठीक है ना। अगर ऑस्टेंसिबल ओनर ने ट्रांसफर कर दिया है और जिसको भी ट्रांसफर करी, ट्रांसफरी ने सारे तरीके, he took all the measures to check whether the transferor was the owner or not, और दूसरा transferee was acting on good faith, then the above conditions are fulfilled and transfer is valid। ostensible owner जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर ठीक माना जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी से कहते हैं। किसको डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कहते हैं? जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है ना। आप समझते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर होता कौन है? अकॉर्डिंग टू मुल्ला ही इज अनक्वालिफाइड ओनर,
ठीक है, ओनर क्वालिफाइड हो जाएगा, अनक्वालिफाइड हो जाएगा। क्वालिफाइड ओनर कौन होता है? सच पर्सन टू whom property is given authority to deal with it or dispose it with exam। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? मैनेजर हो सकता है, एजेंट हो सकता है। अनक्वालिफाइड ओनर कौन होता है? सच पर्सन टू whom possession has not been given। ठीक, उस पोजेशन दिया गया लेकिन विदाउट अथॉरिटी दे रखा है उसको पोजीशन। ठीक, जया दयाल पोर्टर वर्सेस बीवी हजारा ने कहा गया गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग ऑस्टेंसिबल ओनर दे रखा है। फॉलोइंग फैक्ट्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, कुछ फैक्ट्स ऑस्टेंसिबल ओनर को डिटरमाइन करने के लिए दे रखे हैं। पहला है नेचर ऑफ पोजीशन, लॉफुल या फिर अनलॉफुल। दूसरा है फंड इन्वेस्टेड बाय हुम, किसने फंड इन्वेस्ट करा है। ठीक, कंडक्ट ऑफ पार्टीज कहता है पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी किसके पास है। ऑस्टेंसिबल ओनर के पास प्रॉपर्टी के कागज नहीं होंगे। एंट्रीज रिगार्डेड इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हमेशा जो रियल ओनर होगा उसके नाम दर्ज होंगे। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ऑस्टेंसिबल ओनर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहम्मद सुलेमान वर्सेस शकीना बीबी का केस है, 110% एग्जाम्स में आता है। ठीक, मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एन ऑस्टेंसिबल ओनर। ठीक है, डी सिंह वर्सेस जयत्री, एजेंट केयर टेकर इज ऑल्सो नॉट एन ऑस्टेंसिबल ओनर। मैनेजर इज नॉट ऑस्टेंसिबल ओनर, ये मोहम्मद सुलेमान वर्सेस शकीना बीबी ने कहा गया। और डी सिंह वर्सेस जयत्री, एजेंट भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है। स्वीपर सर्वेंट्स आर ऑल्सो नॉट ऑस्टेंसिबल ओनर। और क्या है, महंत ऑफ मठ, जो मठ होते हैं ना वहां के जो महंत होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट ऑस्टेंसिबल ओनर। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिफोर 1988 बिनामी ट्रांजैक्शंस फॉर अलाउड। बिनामी ट्रांजैक्शन मतलब प्रॉपर्टी किसी और की और खरीद कोई और, किसी और को मिल, मतलब कागजों में किसी और का नाम पड़ा, उसका एंजॉयमेंट कोई और कर रहा है। ठीक, बिनामी ट्रांजैक्शंस फॉर अलाउड। टू स्टॉप दिस बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट वाज एनेक्टेड। ठीक, इसी चीज को स्टॉप करते हुए बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया। ठीक, आगे हम लोग सेक्शन 43 पढ़ेंगे, ये है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल। तो फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल क्या होगा? पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरोनियसली रिप्रेजेंट्स टू ऑथराइज टू मेक ट्रांसफर ऑफ immovable property and attempting to transfer the property for consideration। ठीक है, जो आदमी खुद ओनर नहीं है लेकिन उसने फ्रॉडुलेंटली या गलती से अपने आप को ऐसा दिखा दिया कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए योग्य आदमी हूँ, देन सच ट्रांसफर इज कॉल्ड, और कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर करा गया, देन सच ट्रांसफर इज कॉल्ड फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल। आगे पढ़ते हैं फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल क्यों कहा गया है। सच ट्रांसफर इज डिपेंडेंट एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी चाहे तो उस ट्रांसफर को कह सकता है कि आई एक्सेप्ट दिस ट्रांसफर, या ट्रांसफरी कहता है कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ तो आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस ट्रांसफर। ठीक है ना, कंडीशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सबसिस्टिंग। इस केस में देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हर जगह होने लगा है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्योंकि पुराना लॉ है तो इसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सबसिस्टिंग। वॉट एवर राइट इंटरेस्ट इज एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरर ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, if transferee wants he can claim whatsoever title the transferee wants। ठीक है, होली और पार्टली। ठीक, जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होगा उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी? उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है ना, किस उस प्रॉपर्टी पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ही शुड हैव एक्टेड इन गुड फेथ, और नो नोटिस ऑफ प्रायर ट्रांसफर। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, इसको हम लोग ये ऑस्टेंसिबल ओनर और ये डॉक्ट्रिन बाय फीडिंग बाय ग्रांट, इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफरी था उसको आइडिया नहीं था कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो ओनर नहीं है। ठीक है ना, ही ऑलवेज एक्टेड इन गुड फेथ, उसने कंसिडरेशन भी दिया और गुड फेथ में उसने प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर इज परफेक्टली वैलिड। जामा मस्जिद वर्सेस के दवैया का केस है कि सेक्शन 6A और 43 दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट और नॉट। सेक्शन 43 ऑफ टीपीए और 6A ऑफ टीपीए, दोनों टीपीए के 6A और 43 क्या दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है कि नहीं? अब देखिए, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 6A एंड 43 ऑफ टीपीए, बोथ शुड गिवन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 6A deals with transfer at the initial stage whereas section 43 deals with the transfer at the later stage। ठीक, 6A is a rule of substantive law, 43 deals with the rule of procedure as based on Stoppel। In case of 6A, such transfer is prohibited as the transferee has mere expectancy of succeeding the property, that is the case of spec succesionis, whereas this is not the case with section 43। Person other than the full owner is transferring। ठीक है, ओनर के अलावा अगर प्रॉपर्टी कोई और ट्रांसफर कर रहा है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल
आपको सेक्शन 35 में दिखेगा, 41 में दिखेगा, 43 में दिखेगा, 38 नहीं है, 35 है ये पे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम लोग थोड़ा सा और बचा है, 1-2 वीडियोस और लगेगा, ये चाहे आपका टीपीए खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।